Hello students, a fresh good morning to all of you. Dear students, today we are going to start our rest of topic tense. So present we have completed in our previous classes. So today we will start past tense. So let us start. Okay. Tense symbolizes the ever-moving, non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past. टेंस है वो हमेशा मूविंग करता रहता है. क्या सिंबलाइज करता है कि मूविंग रहती है इसकी नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम, कि कभी ना रुकने वाला टाइम का एक ऐसा व्हील है, ऐसा सर्कल है जो हमेशा बिजी रहता है. किसमें कि फ्यूचर की जो हमारी एक्शंस होते हैं वो डस्टबिन ऑफ पास्ट मीन्स पास्ट वाले डस्टबिन में डालता रहता है. सो हियर वी विल सी देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पास्ट: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. Okay, so let us start. First we will do the structure of past perfect tense. So structure, what will be in simple: subject, verb second form, then object. एंड जिस वर्ब फॉर्म्स में हम ईडी जब ऐड करते हैं तो वो फॉर्म्स इरेगुलर फॉर्म्स कहलाती हैं. ठीक है. सो सब्जेक्ट रहेगा V2 देन ऑब्जेक्ट. बट इन नेगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? डिड. जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में डू डज था ना, अगर डू डज की हम पास्ट बोले तो डिड ही होती है. सो सब्जेक्ट डिड नॉट. देन अब देखो विद डिड वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जो मोस्ट ऑफ बच्चे जो एरर करते हैं ना वो इसी रिगार्डिंग करते हैं बच्चे कि हम डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं. दैट इज़ टोटली रॉन्ग. सो इन नेगेटिव वी विल यूज सब्जेक्ट, डिड, not, V1 then object. Okay, and in interrogative we will put the first did, then subject, then V1 then object. Did, subject, not, V1, object. It means interrogative plus negative. So now we will do the rules of this tense. Where should we use of this tense? First, use to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverb of time. Sometimes it is used without an adverb of time. इस टेंस के लिए भी हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं बच्चे, कि ये जो टेंस है वो भी कुछ एडवर्ब्स लेता है. कुछ एडवर्ब्स आपको दिखाई देंगी और आप जस्ट देखोगे और बता दोगे कि इन दिस सेंटेंस में क्या है, कि सिंपल पास्ट टेंस है. वो कौन सी एडवर्ब्स रहेंगी हमारी? यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर. ठीक है. इनमें आपका क्या रहेगा? सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर. ओके. शी टोर माई नोटबुक यस्टरडे. तो इस तरह से आप जब ये वाली एडवर्ब्स देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है. फिर होता है हमारा कि एक्शन एक जस्ट आपको लगे कि मेरा एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है. ठीक है. तो देन भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. जैसे मैं कहूँ आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल. यहाँ पे देखो रूल दिया गया है, शी रोट अ लेटर, जो कि हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल शी रोट अ लेटर. assertive sentences: subject V2 then object. Negative: subject did not V1 object. And interrogative sentences: did, subject, V1 plus object. Okay. Now in interrogative sentences, sorry, this is the interrogative negative sentence. ठीक है. डिड शी नॉट राइट अ लेटर. सो फर्स्ट रूल तो आपका क्या रहेगा कि देर आर सम एडवर्ब्स यू विल सी इन द सेंटेंस एंड देन इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस. ओके. एंड सेकेंड जो रूल रहेगा इसका कि टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट इज कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आप उस एक्शन की बात करेंगे कि वो आपका हुआ तो पास्ट में है लेकिन जब टाइम ऑफ स्पीकिंग ही वो कंप्लीट हुआ है. मीन्स यू कैन से टू टॉक अबाउट हैबिचुअल पास्ट एक्शन. जैसे कि ही विजिटेड कश्मीर लास्ट ईयर. अभी आपने बोलते टाइम आपने अपना एक्शन बता रहे हो ना, कंप्लीट किया है, हो चुका है वो पास्ट में. दे रोट अस अ लेटर एवरी मंथ. वैसे तो देखो हम एवरी मंथ जब हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रोट, उन्होंने हमें लिखा लेटर. भाई पास्ट की हैबिट शो कर रहे हैं हम कि वो एवरी मंथ हमें लेटर लिखते थे. दे रोट अस अ लेटर एवरी मंथ.
ठीक है, यही मेन रूल्स हैं हमारे, बस आपको एडवर्ब्स याद रखना बच्चे। अगर आपको एडवर्ब्स याद है ना, तो एडवर्ब के रिगार्डिंग ही आपको, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो या यहाँ पे आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यही देखने को मिलेंगी। तो ईजिली यू कैन फिल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस टेंस। लेकिन इसमें एक मेन जो है वो क्या है कि सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि सिंपल पास्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का। तो बोथ दीज टेंस फॉर्म्स रेफर टू एक्शन दैट आर ऑलरेडी कंप्लीट, क्योंकि दोनों जो फॉर्म्स होती हैं दोनों की दोनों, सिंपल पास्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट की, वो क्या करते हैं कि उसमें दोनों में एक्शन ये होता है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लीडिंग टू कन्फ्यूजिंग अबाउट विच वन शुड बी यूज्ड हियर। और हमें पता ही नहीं होता कि हमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा हमें यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, देखो। इफ़ अ डेफिनेट पास्ट टाइम इज गिवन, अगर आपको एक डेफिनेट पास्ट टाइम गिवन है, देन वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड, देन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने पढ़ा भी था प्रेजेंट परफेक्ट का भी रूल कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम गिवन नहीं होता, बट पास्ट टाइम में एक टाइम गिवन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड कोची इन नवंबर, जो टाइम गिवन है कब भाई, नवंबर में। लेकिन आई हैव बीन टू कोची, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक होता है आपका द प्रेजेंट परफेक्ट कैन हाउ एवर बी यूज व्हेन वी टॉक अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। हम किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आज भी वो चल रहा है। जैसे कि आई हैव विजिटेड कोची ट्वाइस दिस ईयर, तो यानी कि आई हैव विजिटेड कोची ट्वाइस दिस ईयर मीन्स, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते आई हैव विजिटेड कोची ट्वाइस लास्ट ईयर, वो रॉन्ग हो जाएगा। उसमें क्या रहेगा, आई विजिटेड लास्ट ईयर आ रहा है, देन सेकेंड फॉर्म, एंड ट्वाइस दिस ईयर आ रहा है, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So my dear students, I hope you will you understood this thing. Next, past continuous tense. Past continuous tense used to denote an action going on at some time in the past, यानी for continuity of the past, जो past की continuity को हम शो करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, कल मैं इस टाइम तो खेल रहा था, मैं कल इस टाइम डांस कर रहा था, यानी कि आप पास्ट की कॉन्टिन्यूटी भी शो करते हो इन हिंदी एंड इन हरियाणवी। तो हाउ कांट यू यूज इन इंग्लिश, सो यू शुड इंग्लिश ऑल्सो। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो आपका सिंपल में स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वॉज वर V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर नोट ING ऑब्जेक्ट, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। एंड इन इंटेरोगेटिव, was were first, then subject, then ING, then object। was she writing a letter, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके यूजेस रूल, हमें कहाँ कहाँ इनका यूज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सबसे पहले तो यही है, टू शो दैट एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, अब फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूटी वी विल यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे कि ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, they were buying clothes at the shop last evening। सेकेंड जो रूल है वो क्या कहता है, व्हेन वी वो टॉक ऑफ एन एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अदर टुक इट्स प्लेस। ठीक है, जब आप बात करते हो कि आपका एक्शन है प्रोग्रेस में है और दूसरा एक्शन प्लेस कर जाता है, वी यूज़ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि एक एक्शन तो आपका जस्ट स्टार्ट हुआ और जस्ट फिनिश हुआ, और सेकेंड है वो पहले से स्टार्ट है और अब भी कॉन्टिन्यूटी में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस माई मदर वॉज कुकिंग द फूड। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस माई मदर वॉज कुकिंग द फूड मीन्स मेरा तो जस्ट एंट्री हुई और मेरा एक्शन फिनिश, लेकिन मदर का कुकिंग ये थोड़ी कि मदर ने आपको देखते ही कुकिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने जो कुकिंग वाला एक्शन है वो पहले स्टार्ट किया था, अब भी कॉन्टिन्यूटी में है। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, व्हेन वी वॉक ऑफ एन एक्शन when we talk of an action that was in progress when another took its place, we use the past continuous tense along with the simple past tense। when I last saw him, he was visiting Delhi। Geena was reading when her friends paid a visit। when the teacher entered the class, the students were making a noise। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। आई होप इज इट क्लियर टू ऑल। और नेक्स्ट फॉर हैबिट दैट वर persistence in the past, as in the present continuous tense the adverb always is used after the auxiliary verb when using the past continuous tense in this manner। जैसे कि the poor child was always crying,
हीना वॉज ऑलवेज आस्किंग अदर्स टू डू हर वर्क। तो यानी कि उसमें उसकी हैबिट रहेगी बच्चे, और हैबिट में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको एक एडवर्ब मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है कि क्या मिलेगा, यू विल सी, यू विल फाइंड एन एडवर्ब ऑल्सो। वाई इज दैट कैट ऑलवेज परिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस फॉर यू, used to describe an action completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. If two actions happened in the past, past perfect is used to show action that took place earlier. जैसे कि ये बहुत 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 पुराना है बेटा, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट यानी कि पेशेंट हैड डाइड, जो एक्शन पहले होता है ना, जो एक्शन पहले होता है, पहले अक्रिंग होती है, पहले हैपनिंग होती है, उसमें तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो सेकंड नंबर पे होगा उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। सॉरी बच्चे। इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, हैड सब्जेक्ट V3 देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट नोट V3 देन ऑब्जेक्ट। हैड शी नोट रिटन अ लेटर। नाउ वी विल डू द यूज ऑफ दिस टेंस। फर्स्ट, स्टेटमेंट्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस हैव द फॉर्म, जैसे कि सब्जेक्ट हैड देन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें आपको सिर्फ एक टेबल ही याद रखनी है मेरे बच्चे। क्या रखनी है वो, आपको लिख लेना है कि सेंटेंस का मिड, अगर सेंटेंस ज्वाइन हो रहा है बिफोर से, आफ्टर से और व्हेन से, बिफोर आफ्टर व्हेन, कोई भी सेंटेंस देखो कंडीशन रहेगा और दो सेंटेंस इसमें ज्वाइन रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि सेंटेंस अगर ऐड हो रहा है बिफोर, आफ्टर और व्हेन से, तो जो एक्शन पहले होगा उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होगा उसमें V2। जैसे कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक ऑफ टू रिलेटेड एक्शन इन द पास्ट। दो एक्शन रहेंगे, दोनों ही पास्ट में होंगे, लेकिन वी यूज द पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट एक्शन एंड द सिंपल पास्ट फॉर द सेकेंड एक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप बातें करते हो, कोई भी एक्शन लेते हो, तो वो पास्ट में होंगे, दोनों के दोनों रिलेट करेंगे एक दूसरे से, बट फॉर फर्स्ट पास्ट परफेक्ट, बट फॉर सेकेंड सिंपल पास्ट। ठीक है। बस यही इसका मेन रूल आपको ये याद रखना है, जो सेंटेंस अगर आफ्टर, बिफोर, व्हेन से हो रहे हैं तो उसमें आपको सेंस देखना है कि कौन सा एक्शन है वो हमारा पहले हो रहा है और कौन सा है वो बाद में हो रहा है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। और स्ट्रक्चर मेन होता है, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है हमारा। जैसे कि आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर 20 days। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट हैड बीन V1 ING, हैड बीन ING देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट सिंस फॉर, फिर टाइम गिवन होगा। जैसे कि गयू हैड बीन स्टडिंग 4 hours बिफोर शी फेल एस्लीप। ठीक है, कई घंटों तक वो स्टडी करती रही थी सोने से पहले। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट रेगुलरली व्हेन इट वाज कैंसल्ड। नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में हैड पहले, बाकी सारा सब्जेक्ट आफ्टर रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will listen this video carefully. Thank you. Have a nice day. Take care.